वैज्ञानिक कहते हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के इतिहास में कॉकरोच से बड़ा सर्वाइवर कोई नहीं है। डायनासोर आए और खत्म हो गए। इतना ही नहीं, अगर दुनिया में कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई और चारों तरफ एटम बम फट गए, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब क्षण भर में राख हो जाएंगे, लेकिन किसी मलबे से अपना सींग हिलाता हुआ कोई एक कॉकरोच जरूर निकल आएगा। वैसे आज कहानी विज्ञान की नहीं, देश के उस सबसे बड़े डिजिटल रेवोल्यूशन की है जिसने देश की पॉलिटिक्स में सनसनी फैला दी है। जिस बीजेपी को अपने इंस्टाग्राम पेज पर 8.7 मिलियन फॉलोअर्स लाने में 15 साल लग गए, वही सोशल मीडिया पर आई एक कॉकरोच पार्टी ने सिर्फ 4 दिन में 20 मिलियन का आंकड़ा पार करके इतिहास रच लिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है, क्या फिजिकली भी इनका कुछ है? क्या ये चुनाव लड़ेगी और 2029 में इसी पार्टी का प्रधानमंत्री देश को चलाएगा? चलिए सारी चीजों को जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इतना जान लीजिए, इस सिस्टम को बुजुर्ग, अनपढ़ और जाहिल नेताओं की एक जमात ने पूरी तरह से होल्ड कर लिया है, जो एक लाइन ठीक से बोल नहीं सकते, जिनकी हैसियत एक वार्ड का चुनाव जीतने तक की नहीं है, वो भी पैसे, ताकत और धर्म जाति के नाम पर एमएलए, एमपी बनकर बैठे हैं। देश की एवरेज एज जहां 28 साल के आसपास है, वहीं हमारी सांसदों की एवरेज एज 56 साल है। यानी युवाओं के देश पर राज करने वाले सांसद खुद उनसे डबल उम्र के हैं। और उससे भी बड़ी परेशानी ये है कि हर दूसरा सांसद अदालतों के चक्कर काट रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब देश की 60% आबादी युवाओं की है, तो पावर को ये बुजुर्ग, जाहिल और गंवार लोग क्यों होल्ड करेंगे? एक पढ़े लिखे यूथ पर एक जाहिल शासन क्यों करेगा? इन्हीं सब बातों की वजह से मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया की याद आती है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। यानी डेटा कहता है कि अगर आप एक आम परिवार के योग्य युवा हैं और राजनीति में आना चाहते हैं, तो आपके लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन अगर आपकी रगों में किसी बड़े नेता का खून दौड़ रहा है, तो लोकसभा की टिकट आपके घर डिलीवर हो जाएगी। ये कैसा लोकतंत्र है? लोकसभा में हर तीसरा सांसद अपनी काबिलियत से नहीं, बल्कि अपने सरनेम की वजह से बैठा है। तभी तो जब सीजीआई युवाओं को कॉकरोच बोलते हैं, तो गुस्सा आम युवा को आता है, उन लीडर किड्स को नहीं जो पैदा ही सिल्वर स्पून के साथ हुए हैं। अब आते हैं कॉकरोच पार्टी के चुनाव लड़ने वाले सीन पर। तो इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जिस तरह का माहौल है, बीजेपी को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बीजेपी ने पूरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में कर रखा है। पूरा इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के लिए वर्क कर रहा है। आरएसएस के लोग, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और स्टेट के गवर्नर सब उनके साथ हैं। और इन बड़े नेताओं के बेटी बेटियां फॉरेन में बैठकर मलाई खा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चों का यहाँ नीट का पेपर लीक हो रहा है। जेन जी तो चलो ना समझ हैं, वो मीम्स में बिजी हैं, लेकिन मुझे हैरानी उन पापा लोगों पर होती है जिनके बच्चों का फ्यूचर सरेआम बर्बाद हो रहा है, फिर भी उन्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, वो चुप क्यों बैठे हैं? तो सीधी बात ये है, अगर सच में इस सिस्टम को बदलना है, तो सोशल मीडिया पर जो ये 20 मिलियन युवा सिर्फ कॉकरोच वाला इमोजी कमेंट कर रहे हैं, उन्हें अपने कमरों से बाहर आना होगा। उन्हें फिजिकली सड़कों पर उतरना होगा, क्योंकि याद रखिए, सरकारें सोशल मीडिया पर वॉरियर बनने से नहीं बदलती, सरकारें बदलती हैं जमीन पर एक बहुत बड़े आंदोलन से। बाकी आपको क्या लगता है, कॉकरोच पार्टी को फिजिकली आंदोलन करना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।